राफेल गिरने के बाद अब इंडियन जर्नलिस्ट उस पर किस तरह रो रहे, पहले आप ये वीडियो देखो। नमस्कार दोस्तों, राफेल डील रहस्यों में लिपटी हुई, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई, और जितना बढ़ा चढ़ाकर उसको बताया गया था कि राफेल 4.5 दुनिया को तबाह करने वाला, इससे बढ़िया कोई एयरक्राफ्ट नहीं, दुनिया की बेस्ट डील, क्या क्या करके प्रचारित नहीं किया गया। लेकिन जब 4 दिन की वॉर हुई तो पता लगा कि कुछ राफेल ध्वस्त कर दिए गए पाकिस्तान के द्वारा। पता लगा किसी भी कारण से हो। भारत ने अभी तक नंबर नहीं बताया कि कितने राफेल गए, कितने सुखोई गए और कितने मिग वगैरह गए, मिग 29 गए, कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान ने भी नहीं बताया कितने गए। पाकिस्तान का गिरा ही नहीं, गिरा होता तो तुम लोग क्लेम करते कि हमने गिराया है, तो तुम्हारी तरफ से तो कोई क्लेम आया ही नहीं है। तो पाकिस्तान पहले दिन से लगा हुआ है कि जिस दिन तुमने ऑपरेशन सिंदूर अपनी मां चुदवानी की आगाज करी थी 10 मई तक, और 10 मई तक तुमने अपने हजारों मरवानी की आगाज करी थी, तब तक तुम्हारे 6 हम गिरा चुके थे। तो 6-0-6 नील वाला मामला चल रहा है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की नजर नहीं थी, इसमें दुनिया की नजर थी। तो वो कलेक्शन दोनों साइड पे होती है, पाकिस्तान इंडिया, उसके बाद वो रिपोर्ट बनती है। वरना इनकी अगर सुनने चले तो ये तो एक रात में कराची फतह कर गए थे। दोनों छुपा के बैठे हुए हैं, लॉसेस तो दोनों साइड के हैं, नहीं हो बुढ़े, बताता कोई नहीं। पर हाँ, फ्रांस के द्वारा सोर्स कोड ना दिया जाना एक बहुत बड़े धोखे के रूप में देखा जा रहा है। हम इसके बारे में लगातार बात करते आ रहे हैं कि फ्रांस के धोखे ने इंडिया को शॉक में डाल दिया, और एक किस्म से कहा जाए वो भारत का सारा जो चश्मा चढ़ा हुआ था ना राफेल का, जो मोहब्बत थी, सब उतर गई, खत्म हो गई साहब। और ये गुरूर निकाला है पाकिस्तान ने गांड के जरिए, भारत का नाम भी लेके किसने निकाला है। और राफेल के प्रति जो मोहब्बत थी सब खत्म। बल्कि राफेल कंपनी, जो डसो कंपनी है, उनकी डसॉल्ट भी कहते हैं, उनके शेयर्स भी गिरे, और वो सारा एक रोमांस जो पैदा किया गया था राफेल के लिए, वो सारा रोमांस पानी की तरह बह गया, कुछ नहीं बचा। बल्कि जो कंट्री भारत को देख के राफेल खरीदने की सोच रहे थे, सबने कैंसिल कर दिया कि राफेल नहीं चाहिए भैया, ये अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं है, इतने पैसे देके तो कोई बेवकूफी खरीदेगा। मतलब ये अपने आप को बेवकूफ बोल रहे हैं क्योंकि खरीदे इन्होंने। 36 अभी यूज नहीं हुए थे वॉरफेयर में, 26 और ऑर्डर कर दिए, मतलब मरे नहीं, कफन ऑर्डर कर दिया। ये इनकी मिसाल है। अब आपको याद होगा कि कुछ समय पहले की बात है कि हमारे जब अपना इंजन बना रहे थे एयरक्राफ्ट का कावेरी, तब फ्रांस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब भारत ने मदद मांगी थी, हमको इंजन बनाने में आप मदद करो, लेकिन फ्रांस ने मदद नहीं की कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी हम आपको नहीं देंगे। और जो सोर्स कोड, जो कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की जान होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, प्रोग्रामिंग जो होती सारी, नहीं दिया। अब जो मरीन राफेल की डील इंडिया ने की है, अभी तो सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट ही साइन किया, कुछ पैसे वैसे दिए नहीं होंगे अभी तो। 63,000 करोड़ का 26 एयरक्राफ्ट, और उसमें से भी हर एयरक्राफ्ट की कीमत 2,600 करोड़, जो बहुत ही ज्यादा महंगी है। जबकि रशियन नेवल एयरक्राफ्ट 4 गुना कम कीमत पे 600 करोड़ में मिल जाएगा आपको। मुझे लगता है कि भारत का रोमांस खत्म हो गया। अब भारत फ्रांस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है, और जो 26 राफेल मरीन का सौदा किया, अब उस पर पुनर्विचार हो रहा है। किसे मतलब इस शेर में शायर बोल रहे हैं कि फ्रांस को जलील करने के बाद अब रशिया को जलील करवाने की बारी है, ताकि उसके जहाज लो, उसके भी गिरवाओ, कैंसिल कर दिया जाए। और मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब सारी कंट्रीज मना कर देगी, बोलेगी तुझे जहाज नहीं देना, तेरे को जहाज देख के अपनी मां चुदवाने वाली बात ऐसे कि जो कंट्री के जहाज होंगे उसके शेयर्स गिरेंगे। शेयर्स तभी गिरेंगे जहाज के कि जब वो हवा से नीचे गिर रहा होगा। तो मेरे को लग रहा है इन पे एक इंटरनेशनली बैन लगेगा कि इनको कोई जहाज नहीं देना, खुद बनाओ। ये देख के अब फ्रांस की हालत है खराब की इतना बड़ा सौदा हाथ से निकल गया, और ऊपर से सारी रेपुटेशन का कचरा हो गया पूरा का पूरा। अब राफेल कौन खरीदेगा भैया? कोई नहीं खरीदेगा। फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं किया, सोर्स कोड भी दिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन साहब वक्त पे धोखा जरूर दिया। फ्रांस ने इंडिया को क्या दिया? धोखा दिया, वक्त पर धोखा दिया।
अच्छा, ये हिंदू थोड़े नैरो माइंडेड इसलिए होते, ये समझते कि फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल का फोन खरीदा, सही है, अब मैं इसमें सिम नहीं डाल रहा, सही है, या मेरे से फोन गिर गया, अब इससे कॉल नहीं लग रही, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे को एप्पल ने धोखा दिया। अबे मैंने तुझे, वो उन्होंने अपना वेपन बेचा, तू उसको जैसे भी चला, तुम्हारे वेपन सिर्फ परेड के लिए होते, तुम्हारी जंग किससे हुई है? तुम तो सिर्फ अपना लैंड बचाते हो, तुम तो डिफेंडर हो भाई। हम करते ना, हमें अगर लैंड चाहिए तो हम तो अटैक कर देते, तो तुम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, तुम्हें उन्होंने वेपन इस वजह से दिया है कि तुम चलाओ, वो ये थोड़ी है कि तुम्हारे साथ आगे चलाएंगे। ये गाय का मूत पी पी के हिले हुए ये लोग। अब 63,000 करोड़ की डील के बदले में उससे कम कीमत में हम आराम से 40 एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं, Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, और साथ में S-400 S-500 भी खरीद सकते हैं, और तब 63,000 करोड़ भी नहीं लगेंगे। ये सच है। तो रशिया की सारी जो शानदार ऑफर है, शानदार सौदा है, ये उस 26 मरीन के मुकाबले 100 गुना बेहतर है साहब, 100 गुना बेहतर है। मुझे लगता है कि भारत को फ्रांस को जवाब देना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम आपका मरीन रफाल नहीं लेंगे। शुक्रिया आपका। आपने वीडियो में देखा कि बोल रहे हैं कि अब इसको गिर गया है, अब इसको हम रशिया की तरफ जाए, ये नया बाप ढूंढने की कोशिश कर रहे, लेकिन इनको नया बाप इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह जितने इन्होंने जहाज गिरा दिए, कोई भी कंट्री अब इनको जहाज नहीं देगी, अनप्रोफेशनल पायलट्स होते हैं इनके पास। तो फिर आज इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिकेट विद राव।